नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग हर्ट में। और आज हम लेकर आए हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज। और यह क्वेश्चन सेशन एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज के सेशन में कल के जो क्वेश्चंस थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, और आज के जो सेशन में जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, जो राजस्थान CHO के एग्ज़ाम में जो 2020 में होता है उसमें आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, NRHM स्टार्टेड इन इंडिया, यानी NRHM इंडिया में कब स्टार्ट हुआ। ऑप्शन ए 2003 में, ऑप्शन बी 2008 में, ऑप्शन सी 2005 या ऑप्शन डी 2012। NRHM इंडिया में कब स्टार्ट किया गया। तो जो NRHM है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसकी शुरुआत अप्रैल 2005 में की गई थी, यानी 12 अप्रैल 2005 को की गई थी। कुछ बुक्स में इसमें 5 अप्रैल 2005 भी लिखा होता है, कुछ बुक में 7 अप्रैल 2005 भी लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है वह 12 अप्रैल 2005 है। NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब आया था, तो 12 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाको प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, जो नाको प्रोग्राम है NACO नाको प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी लेप्रोसी, ऑप्शन सी एड्स या ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। नाको जो प्रोग्राम होता है वह किससे रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन सी एड्स। और नाको की फुल फॉर्म है नेशनल, नाको मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल, सी मतलब कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको की फुल फॉर्म है, यह एड्स से रिलेटेड है तथा इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। 1992 में नाको यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग 1992 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ नेम ऑफ CHSS, न्यू नेम ऑफ CHSS, CHSS का न्यू नेम क्या है। ऑप्शन ए नेशनल हेल्थ स्कीम, ऑप्शन बी गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ऑप्शन सी स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या ऑप्शन डी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो जो CHS की फुल फॉर्म है वह तो है कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विसेज स्कीम। CHS की कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विसेज स्कीम। कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विसेज स्कीम, CHS की फुल फॉर्म है कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विसेज स्कीम। और इसकी स्टार्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा 1954 को की गई थी। इसकी स्टार्टिंग 1954 को की गई थी दिल्ली में, दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई थी कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विसेज
कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विसेज स्कीम। और इसका जो न्यू नेम है वह सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑप्शन डी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। और इसका जो मेन जो फंक्शन होता है उसमें यह था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है या जो पेंशनर होते हैं उनको मेडिकल केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो टारगेट था या जो फंक्शन था उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय कर्मचारी और पेंशन जो पेंशन लेने वाले हैं उनको मेडिकल केयर प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली ग्राम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने पर किसको पुरस्कृत या प्राइज दिया जाता है या पुरस्कृत किया जाता है। सामान्यतः ग्राम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने पर किसको प्राइज प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन ए सब सेंटर को, ऑप्शन बी एएनएम को, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत को या ऑप्शन डी पीएचसी को। तो ग्राम स्वास्थ्य योजना में और ग्राम स्वास्थ्य योजना के बारे में बता दिया कि यह 2007 और 8 में स्टार्ट की गई थी। 2007 एंड 8 में स्टार्ट की गई थी। और इसमें जो ग्राम स्तर पर जो टीकाकरण है, प्रेग्नेंट लेडी की जो एंटीनेटल पूर्व जो जांचें होती हैं वो, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, और जो एज के अकॉर्डिंग जो विवाह होता है और बर्थ एंड डेथ का जो रजिस्ट्रेशन होता है वह इसमें किया जाता है ग्राम स्वास्थ्य योजना में। यानी जो ग्राम पंचायत में जो इम्यूनाइजेशन है या एंटीनेटल जो टेस्ट होते हैं वो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी, या जो सही एज के अकॉर्डिंग जो विवाह होते हैं और जन्म एंड मृत्यु का जो पंजीकरण होता है उसमें ग्राम स्वास्थ्य योजना में आता है। और इससे किसको पुरस्कृत किया जाता है, तो जो इसका प्राइज है वह ग्राम पंचायत को ही दिया जाता है, ग्राम पंचायत को ही दिया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। और यह 2007-8 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर नेम आर रेगुलर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी नियमित टीकाकरण का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या नन ऑफ दीज। तो ग्लोबल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है उसकी शुरुआत 1974 को की गई थी। 1974 को ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, 1974 को। और इसी प्रोग्राम को बाद में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन में चेंज कर दिया था 1978 को। 1978 में एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था उसको कन्वर्ट करके एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया था। और इसी एक्सपेंडेड प्रोग्राम को 1985 में इम्यूनाइजेशन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के रूप में चेंज कर दिया था। इम्यूनाइजेशन में चेंज कर दिया था। और जो रेगुलर इम्यूनाइजेशन या नियमित टीकाकरण कार्यक्रम है वह एक्सपेंडेड प्रोग्राम का ही अन्य नाम है, अदर नेम है, या एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का अदर नेम ही रेगुलर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। और इसकी शुरुआत 1978 में हुई थी एक्सपेंडेड की, और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की स्टार्टिंग 1985 में हुई थी, और ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत 1974 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली वेलफेयर इंश्योरेंस स्कीम अकॉर्डिंग फेलियर ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड क्लेम इन राजस्थान, यानी राजस्थान में जो स्टरलाइजेशन या नसबंदी की जाती है उसमें स्टरलाइजेशन जो मेथड होता है वह फेल होने पर, यानी स्टरलाइजेशन किया उसके बाद
किसी को बच्चा हो गया या ऑपरेट फेल हो गया तो उसमें क्या क्लेम प्रोवाइड करवाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन ए 25,000 रुपये, ऑप्शन बी 30,000 रुपये, ऑप्शन सी 50,000 रुपये या ऑप्शन डी 2 लाख रुपये। तो राजस्थान में जो स्टरलाइजेशन फेलियर होने पर या नसबंदी फेल होने पर राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो पीड़ित होता है उसको 30,000 रुपये की राशि प्रोवाइड करवाई जाती है। और अगर हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान तथा 7 दिन के अंदर अगर डेथ हो जाती है इन हॉस्पिटल, स्टरलाइजेशन के दौरान इन हॉस्पिटल या विद इन 7 डे में अगर जिसकी स्टरलाइजेशन किया है, नसबंदी की है, उसकी डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए का क्लेम दिया जाता है। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का क्लेम दिया जाता है। तथा अगर 1 महीने के अंदर अंदर में 1 महीने के अंदर अंदर डेथ हो जाती है तो विद इन मंथ में 1 मंथ में अगर डेथ हो जाती है, नसबंदी के बाद अगर 1 महीने के अंदर अंदर डेथ हो जाती है तो उसको 50,000 रुपये क्लेम के रूप में दिए जाते हैं। पेशेंट के परिवार को 50,000 रुपये क्लेम के रूप में दिए जाते हैं। तथा जो स्टरलाइजेशन फेल हो जाता है उसमें 30,000 रुपये दिए जाते हैं। और 7 दिन या हॉस्पिटल में छुट्टी के बाद 7 दिन के अंदर अगर डेथ हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। और 1 महीने के अंदर अगर डेथ हो जाती है तो उसको 50,000 रुपये का क्लेम प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ की गई थी। ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी बिहार में या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले देश में पंचायती राज की शुरुआत कहाँ की गई थी। तो जो पंचायती राज की शुरुआत है वह राजस्थान में की गई थी। और यह कब की गई थी तो 2 अक्टूबर 1959 को उसको नागौर में की गई थी। नागौर जिले में की गई थी, नागौर में। और यह क्वेश्चन काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। यानी सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ की गई थी तो राजस्थान में की गई थी। और राजस्थान में कहाँ की गई थी तो नागौर में। और कब की गई थी तो 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। और किसके द्वारा की गई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा यह पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान राज्य में किन नंबरों पर निःशुल्क चिकित्सा परामर्श सेवा योजना उपलब्ध है। यानी राजस्थान में कौन से नंबर पर अगर आप किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है और कौन से नंबर पर कॉल करके आप चिकित्सा परामर्श या ले सकते हैं या डॉक्टर की एडवाइस ले सकते हैं। ऑप्शन ए 102, ऑप्शन बी 104, ऑप्शन सी 106 या ऑप्शन डी 108। तो जो चिकित्सा परामर्श सेवा है वह 104 नंबर पर प्रोवाइड करवाई जाती है। 104 नंबर पर टोल फ्री जो नंबर है उस पर कोई भी व्यक्ति ट्राई एज के आधार पर गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे परामर्श ले सकते हैं या अपनी कोई शिकायत है वह भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और कोई सूचना अगर प्रोवाइड करवानी है तो वह भी दे सकते हैं। और इसकी शुरुआत 2011-12 में की गई थी। 2011-12 में इसकी शुरुआत की गई थी। और जो 108 एम्बुलेंस है उसकी शुरुआत 2008 में की गई थी।
और इसका दूसरा नाम धन्वंतरी योजना भी रखा गया है। 108 का 108 एम्बुलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी रूरल मेडिकल यूनिट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन, यानी जो राजीव गांधी रूरल मेडिकल यूनिट होती है वह कब स्टार्ट की गई थी? ऑप्शन ए 2007-8 में, ऑप्शन ए 2007-8 में, ऑप्शन बी 2008-9 में, ऑप्शन सी 2010-11 या ऑप्शन डी 2011 या 12 में। तो राजीव गांधी जो रूरल मेडिकल यूनिट है जिसमें जो आदिवासी क्षेत्र है या जो रेगिस्तान है या जो दूर के क्षेत्र है जहाँ पर मेडिकल सर्विस नहीं मिल पाती है ठीक से, वहाँ पर एक मेडिकल यूनिट के द्वारा गाड़ी के द्वारा वहाँ पर जाकर जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है वह कब स्टार्ट की गई थी? तो यह इसकी शुरुआत 2008-9 में की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी 2008 या 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मेड बाय, यानी जो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, जो गोलियां होती है जो मेल यूज करता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वह किसके द्वारा बनती है? ऑप्शन ए कॉटन सीड यानी जो कपास के बीज होते हैं कॉटन सीड, ऑप्शन बी ग्राउंडनट मूंगफली से, या ऑप्शन सी मस्टर्ड सीड या सरसों के बीज से या सरसों से। जो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है वह किसके द्वारा बनती है? तो जो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है वह बनती है कॉटन सीड के द्वारा। ऑप्शन ए जो कपास के बीज होते हैं उसके द्वारा मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। और इसमें जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक राजीव गांधी, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो पंचायती राज का क्वेश्चन है वह राजस्थान के अदर्स जो एग्जाम है उसमें कई बार आया हुआ है, हो सकता है राजस्थान CHO में भी इसके बारे में पूछ ले। और जो ये ग्राम स्वास्थ्य योजना इसके बारे में पूछा जा सकता है कि किसको पुरस्कृत किया जाता है, यह इस क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो आज की यह क्लास आपको कैसी लगी? सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल नर्सिंग हर्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।